चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वाइल लूप की और डू वाइल लूप की। देखिए, लूपिंग हमारा चल रहा है। लूपिंग में हमने जो है फॉर लूप के बारे में पढ़ लिया। फॉर लूप का मतलब होता है कंप्लीट रूप से एक ही लाइन में हमने इनिशियलाइजेशन यानी कि पहली कंडीशन, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेप वैल्यू एक लाइन में ही दे दी थी। पर वही चीज़ हमको अलग अलग 3 लाइन में करना है, तो उसके लिए होता है वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप भी सेम एज फॉर लूप जैसे ही है, उसको हम उपयोग करेंगे। उसके बाद हम जो है डू वाइल लूप देखेंगे। देखिए, वाइल लूप की कंडीशन की अगर बात करूँ तो वाइल लूप जो है इस प्रकार से कंडीशन यहाँ पे दे दी जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो कोड है वो रन होता है, और वो कोड कब तक रन होता है, जब तक कि कंडीशन सही होती है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, देखिए फॉल्स होकर जो वाइल लूप है वो एग्जिट हो जाता है। इसी प्रकार डू वाइल लूप भी है, पर डू वाइल लूप में ये दिक्कत है कि ये पहले ही एग्जीक्यूशन कर देता है बिना कंडीशन चेक करे, जबकि वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक हो रही है। जब बिना चेक किए कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो कंडीशन रॉन्ग भी हुई तो भी कंडीशन रन होगी, पर कितने बार? एक बार। ठीक है, तो एक बार ये रन जरूर करेगा। अगर कंडीशन गलत है तो वो रोक देगा, और कंडीशन सही है तो वो कंटिन्यू जारी रखता। बस इतना सा अंतर है डू और वाइल लूप में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं वाइल लूप की कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल ली हमने काउंटर नाम से, उसको हमने वैल्यू दे दी है 1, और वाइल हमने चलाया काउंटर छोटा है या बराबर है किसके, 10 के। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाए, मैसेज प्रिंट हो जाए, और हर बार काउंटर में एक प्लस हो जाए। ठीक है, और एंड वाइल। तो इसी प्रकार जो है हम अगर डू की बात करें, डू वाइल की बात करें, तो डू में जो है डायरेक्टली कंडीशन यहाँ पे पहले रन हो जाती है, और उसके बाद जो है उसको चेक किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में डायरेक्ट, और एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं, ऐड फॉर्म। ठीक है, ऐड विंडोज़ फॉर्म, और यहाँ जाते हैं हम नॉर्मली हम लिख देते हैं वाइल लूप। ठीक है, और वाइल लूप हमने लिखे, और यहाँ हमारा नया जो प्रोजेक्ट मतलब जो फॉर्म है वो ऐड हो गया। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और छोटा करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ एक लिस्ट बॉक्स लाते हैं। ठीक है, एक लिस्ट बॉक्स ले आते हैं, और लिस्ट बॉक्स क्यों लाते हैं आपको पता चल गया। एक से अधिक आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए हमारी ज़रूरत होती है लिस्ट बॉक्स की। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिस्ट बॉक्स को ले आए, और इस प्रकार से एक बटन ले आए। ठीक, यहाँ पे हमने एक बटन, और इन्हीं को डुप्लीकेट करके हम ले आते हैं डू वाइल के लिए। ये देखिए, और सबको एक साथ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो बोल्ड कर दिए 16 कर दिए, और इसका नाम, बटन का नाम कर दो क्या, वाइल लूप। इस बटन का नाम कर दो वाइल लूप, और इस बटन का नाम कर दो डू वाइल। ठीक है, चलिए पहले वाइल लूप की कोडिंग करते हैं। वाइल लूप कैसे काम करता है, इस पर डबल क्लिक करना वाइल लूप पे, और चलिए इसका जो है हम एक कलर भी चेंज कर लें, थोड़ा ठीक लगेगा। बैक कलर जो हो रहता है हमारा, बैक कलर में जाओ, और यहाँ सिस्टम वेब जो भी है आप इस प्रकार से कलर कर दो। वाइल लूप में जाएंगे, डिम करके ए ले लिए, ए बी जो भी लेना वो ले सकते हैं आप, एस इंटीज़र। क्या ले लिए? इंटीज़र। और ए को हमने दे दिए हैं मान लो 1, और यहाँ पे वाइल लगाए। ए छोटा है बराबर किसके, 10 के। तो जो लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, उसमें क्या प्रिंट कराना है, ए। और उसके बाद ए में, ए जो मतलब ए में क्या स्टोर हो जाए, ए में जो वैल्यू है उसके साथ ए एक प्लस हो जाए, और फिर से जाकर कहाँ हो जाए, ए में स्टोर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि पहली बार तो वैल्यू है 1, दूसरी बार जब ये प्रिंट कर देगा तो 1 प्रिंट करा, दूसरी बार ए में देखिए जब आएगा तो ए में कितनी वैल्यू है, 1। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा ए में एक वैल्यू है, फिर एक प्लस हुआ, टोटल हो गया 2, 2 जाकर कहाँ स्टोर हुआ, ए में। फिर घूम कर आया, ए चेक किया कि भाई 10 से छोटा बिल्कुल है, फिर प्रिंट कर दिया। फिर दूसरी बार आया तो 3 हो गया, यानी कि 1 प्लस हो गया। ऐसे घूमते रहेगा घूमते रहेगा। जैसे ही वो 9 प्रिंट करेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 को भी प्रिंट करेगा। जैसे ही यहाँ प्लस करेगा 11, तो यहाँ आकर चेक करेगा क्या ए छोटा है या बराबर, नहीं 11 है, तो ये एग्जिट हो जाएगा, यानी कि एंड वाइल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा काम है जिसे हम रन करेंगे। पहले इसका सेटअप कर लेते हैं कि क्या रन कराना हमको, वाइल लूप रन कराना। ठीक है, तो यहाँ पे है वाइल लूप, और इसको रन करा दीजिए। तो देखिए यहाँ जैसे हमने क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आ गया 1 से लेकर 10 तक सारी चीज़ें आ गई। क्यों? क्योंकि हमने दिए थे कंडीशन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जो है वाइल लूप को डबल क्लिक कर लेते हैं, और थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं क्योंकि 10 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसकी भी हाइट बढ़ा लो, फिर से रन करा के देखिए। यहाँ देखेंगे तो देखिए 1 से लेकर 10 तक। क्या इसमें हम टेबल प्रिंट नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपको 1 ना देकर क्या देना है, 2,
यहाँ पे आपको देना है 10 मतलब 20, और 20 देने के बाद यहाँ पे देना है 2, हर बार 2 प्लस हो। जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 2 का टेबल आ गया। ऐसे 3 का टेबल, 5 का टेबल, 4 का टेबल, 10 का, कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो। किसके माध्यम से? वाइल, जैसे कि हमने फॉर में काम करे थे। यहाँ तो और सारा है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू हमने बिल्कुल दे दी है, और यहाँ स्टेप वैल्यू हमने इस प्रकार से दी है। स्टेप देने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे दे दी है। और जब कंडीशन सही है तब तक वो चलते रहेगा, जब कंडीशन गलत है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वाइल लूप। इसी प्रकार डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में करना क्या है? सेम एज कंडीशन, डिम ए एस इंटीजर, ये वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा। ए को हमने वैल्यू दे दी है 1। उसके बाद डू करा के डायरेक्ट हमने लिस्ट बॉक्स 1 डॉट, अच्छा 1 नहीं है 2 है, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, क्योंकि दूसरा हमने ले लिया ना, दूसरा जो लिस्ट बॉक्स है वो लिए हैं। और यहाँ ए में क्या हो जाए? a+1 हो जाए, मतलब हर बार ए में 1 प्लस हो। और लूप के बाद आप लगाओगे वाइल, और वाइल में लगाओगे ए छोटा है या बराबर 10 के। ठीक है, ये आप बाद में लगाओगे। मान लो कंडीशन बताई नहीं गई है और आपको काम करने बोला जाए तो आप तो गलत काम भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर जब आपको पता चल जाएगा कंडीशन, तो क्या फिर से गलत काम करोगे? नहीं, आप एंड कर दोगे, यानी कि उसको ख़त्म कर दोगे। तो ऐसे यहाँ पे हुआ है, पहली कंडीशन दी गई है कि भाई 1 को सीधे प्रिंट कर दो बोल रहा वो, फिर 1 में एक और प्लस कर दो, फिर चेक किया जाएगा कि ये छोटा है क्या, सही है, तो ये करते रहेगा। पर अगर गलत है तो वहीं पे रोक देगा। कैसे? जब हम रन कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक हमारी कंडीशन चल रही है। उदाहरण के रूप में अगर हम ये 1 को क्या कर देते हैं 11, जबकि कंडीशन दी गई है कि ए छोटा है बराबर 10 के, तभी तक चलना चाहिए, पर हम रन करके देखते हैं। रन करके आप देखोगे तो आपको 11 प्रिंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वो प्रिंट कर रहा है तब कोई भी कंडीशन नहीं है। कंडीशन कहाँ है? बाद में, यानी कि जो चेक की गई है कंडीशन वो बाद में चेक की गई है, पर काम करने पहले बोल दिया गया है। तो काम वो गलत भी है तो भी करेगा एक बार, अगर सही है तो वो बार बार करते रहेगा। ठीक है, यहाँ आप 1000 दे दो ना, यहाँ आप 15 दे दो, 20 दे दो, कुछ भी दे दो, आप रन कराओगे तो आपको वो प्रिंट मिलेगा एक बार। पर आप सही दे दोगे, मान लो आपने दे दी यहाँ पे 5 दे दिया, और 5 दे दी तभी छोटा है, तो देखिए यहाँ पे 5 से लेकर 10 तक वो उन्होंने प्रिंट कर दिया। तो यह दोनों में अंतर वाइल लूप और डू वाइल लूप में। ठीक है, अभी मैंने आपको लूपिंग की सारी चीज़ें बता दिया, फॉर लूप भी बता दिया, फॉर ईच भी बता दिया, वाइल लूप भी और डू वाइल लूप भी, चारों चीज़ें हमारी हो गई, यानी कि लूपिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लूपिंग में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लूपिंग। अब बात करेंगे हम आईडी की। विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत जो आईडी है VB.NET की, उसके बारे में हम जो है एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, जिनमें से हमने ऑलरेडी कुछ कंट्रोल्स के बारे में बात कर लिया है। देखिए यहाँ से इन सभी कंट्रोल्स को हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे, और एक बाद में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। उस प्रोजेक्ट में सारी जो चीज़ें हमने पढ़े, अभी जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे काम आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।